अगर हम बात करें तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में 3 सेंटर आ रखे थे, तीनों सेंटर भादगढ़ में थे और विजय स्कूल में आधे घंटे के बाद दूसरा पेपर दे दिया गया बच्चों को। पहले और कोई पेपर कर रहे थे, फिर पेपर चेंज किया गया और 2 स्कूल खासकर हरदयाल और विजय, इनमें जो कोड दिए गए हैं O2, P2 और M2, ये सिर्फ इन्हीं सेंटर्स पे दिए गए हैं, इंडिया में और कहीं पे नहीं है। हर जगह QRST के नाम से कोड बच्चों को दे रखे हैं और ये पहली बार हुआ है कि क्वेश्चन ही अलग हैं बिल्कुल। नहीं तो हमेशा नीट देखो 24.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, तो सरकार की NTA की जिम्मेवारी है कि पेपर एक जैसा कंडक्ट हो। लेकिन इस बार जब हमने बच्चे आए, आंसर की हम मैच कर रहे हैं, उसमें क्या मिल रहा है, QRST का पेपर अलग है, P2, M2, O2 का पेपर ही अलग है और ये पेपर नेट पे और किसी सेंटर पे नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ झज्जर के भादुड़ में मिल रहा है। तो ये तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के साथ काफ़ी गलत हुआ है बच्चों के साथ। क्या देखो ये तो जो पेपर कंडक्ट करा रहा था NTA, उसको इस पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग ना जाए, ऐसे तो नॉर्मलाइजेशन बच्चों में आएगा ही नहीं। अब इन पेपर्स ही बिल्कुल ही अलग है, और जगह जो पेपर हुआ है वो अलग है। पहले तो आधा घंटा बच्चों को दूसरा पेपर दिया, फिर पेपर चेंज कर रहे हो आप। एक बच्चे का एक पेपर में ध्यान हो गया है, वो पेपर सोल्व करने लग रहे हैं, आप चेंज कर देते हो, बच्चा डिस्टर्ब होता है उस चीज़ से। बच्चे की 2-3 साल की मेहनत है जो 3 घंटे में बच्चे को देनी है, तो वो तो ऐसे पेपर ही चेंज नहीं होना चाहिए था। इतना बड़ा 24.5 लाख जिस देश में बच्चे पेपर दे रहे हो और हम एक सिस्टम में पेपर चेंज कर दे रहे हैं आधे घंटे के बाद में। छोटे के बच्चों को तो समझ ही नहीं आया कि मुझे पेपर पहले वाला ठीक था या ये ठीक था। बच्चे तो कंफ्यूज हो गए, कुछ बच्चों को लगा कहीं ये भी चेंज ना हो जाए बाद में। बाहर आके पता लगा ये पेपर ही अलग है, ये तो पेपर कहीं भी नहीं है। कल से बहुत फ़ोन कॉल्स आए हैं, हमारे बच्चों ने भी पेपर्स दिया है। अब हमारे 54 सेंटर्स इंडिया में, 53 सेंटर्स जो हमारे, वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक रही, लेकिन हमने झज्जर डिस्ट्रिक्ट में सभी बच्चों ने सेंटर भी झज्जर ही बन रखा था और झज्जर में 3 सेंटर्स में से 2 में दिक्कत आ गई है। तो ये तो मेरी अपील रहेगी, इसके ऊपर NTA को ध्यान देना चाहिए, चाहे तो इन कोड को कैंसिल करके इनका दोबारा एग्ज़ाम हो या फिर एक सेटिस्फैक्ट्री नॉर्मलाइजेशन का तरीका कोई सरकार ढूंढे। बच्चा 6 से 7 घंटे पढ़ता है, 24.5 लाख बच्चों का कंपटीशन था, उसमें बच्चे बिल्कुल वहाँ देने जाए, पेपर चेंज हो जाए, बाहर आके पता लगे पेपर ही नहीं, अब दोबारा पढ़े, बच्चा टोटली डिस्टर्ब है। बच्चे को तो समझ ही नहीं आ रहा है वो करे क्या। और कल से कॉल कर रहे हैं, सर ये पेपर मान्य है या हम अपनी पढ़ाई जारी रखें, हमारा पेपर दोबारा होगा। और अभी तक कोई सफाई भी नहीं दी गई है इसके ऊपर कि पेपर ये दोबारा होना है या यही पेपर रहेगा। तो एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो NTA दे कि ये P2, M2 और O2 के जो कोड हैं ये वैलिड कोड हैं, और वैलिड है तो ये क्वेश्चन क्यों चेंज किए गए हैं इनके। पेरेंट्स को बोला है, वो आज भादुड़ में इकट्ठे भी हुए हैं, फिर वो DC से जाके मिलने लग रहे हैं, इसके ऊपर ज्ञापन भी देने लग रहे हैं कि भाई जो ये चीज़ें हुई हैं, NTA को हमने वैसे मेल कर दी है अपनी तरफ से, ऑफिशियल मेल ID से हमने मेल की है कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में 2 स्कूलों में ऐसे ऐसे दिक्कत आई है बच्चों को। तो होप सो मीडिया के थ्रू, आज न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी आई है कि इनके ऊपर NTA ध्यान देगा और जल्दी कुछ एक्शन लिया जाए। इनमें से लगभग 50 बच्चे थे जो नीट में इस साल अपीयर हुए और 50 में से 35-36 बच्चा ऐसा था जिसका इन 2 स्कूल में सेंटर था। तो बच्चे बड़े दुखी हैं। ठीक है, नंबर बच्चों के काफ़ी आ रखे हैं, बच्चे खुश हैं नंबर वाइज, पर बच्चा अब ये सोच रहा है कि सर मेरे नंबर आ गए, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे दोबारा पढ़ना है। अब हम भी नहीं बता पा रहे हैं कि ये पेपर यही रहेगा, दोबारा होना है। हमें भी एक ही है कि अगर भाई दोबारा होना है तो बच्चों की वापस से तैयारी स्टार्ट कराएं हम दोबारा कि भाई जब भी होना है ये पेपर, क्योंकि देखो 14 जून को रिजल्ट की डेट दे रखी है। अगर बच्चे का उससे पहले पेपर ले रहे हैं, हम डिले कर रहे हैं पेपर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे के लिए एक एक दिन बड़ा कीमती होता है इसमें। तो हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकले। झज्जर के लगा लो काफ़ी स्कूल्स के बच्चे, या झज्जर का जो बच्चा बाहर गया हुआ था, क्योंकि कोचिंग सेंटर तो नेशनल ब्रांड हम एक ही हैं, कल से मेरे पास 150 से 200 पेरेंट्स का कॉल आया है कि सर इसमें क्या होगा, आपको क्या लग रहा है। तो एट प्रेजेंट सेटिस्फैक्ट्री आंसर हमारे पास भी नहीं है कि क्या होगा। तो जल्द से जल्द अगर हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। देखो उम्मीद तो हमें करनी पड़ेगी क्योंकि इतने बच्चा है, भादुड़ में 2 से 3 हज़ार बच्चों का एग्ज़ाम था। बच्चा तो एक भी ज़रूरी है, जिस बच्चे ने 3 साल 2 साल पूरी मेहनत की, रात दिन एक किया है, और उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो इसकी जिम्मेवारी तो NTA को लेनी पड़ेगी। तो उम्मीद है इसके ऊपर जल्द से जल्द काम होना चाहिए।